हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीस्ट वीडियोस। आज हम बात करेंगे बीस्ट गेम के एपिसोड नंबर 8 के बारे में, जहां देखा जा रहा था कि कैप्टन को एक फैसला लेना पड़ रहा था कि वो दोनों में से किसको बचाएगा, कौन दो प्लेयर को वो बचाना चाहते हैं। यहाँ पे देखा जाता है कि ट्रेन आ जाता है और यहाँ कैप्टन बहुत टेंशन में होता है और दुख में भी, और वो ट्रेन को येलो ट्रैक पे जाने के लिए भेज देते हैं, यानी कि जहाँ उनका बेस्ट फ्रेंड और नंबर 380 प्लेयर्स था। ट्रेन वहाँ चला जाता है और उन दोनों प्लेयर्स को एलिमिनेट कर देते हैं। और सब प्लेयर्स नंबर 308 को दोष दे रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने साथ कैप्टन के बेस्ट फ्रेंड को चुना था ताकि कैप्टन उनको एलिमिनेट ना कर पाए। इस राउंड में टियाना बहुत ही दुखी था क्योंकि इस गेम में उनको एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ रहा था, तो इस वजह से बाकी के टीम मेंबर्स उनको दिलासा दे रही थी। और अब ये सब प्लेयर्स होते हैं टॉप 10। अब एलिमिनेट हुए प्लेयर्स को ट्रेन से भेज दिया जाता है और बाकी के 10 प्लेयर्स यानी कि टॉप 10 प्लेयर्स चले जाते हैं बीस्ट सिटी में वापस। और यहाँ वापस आने के बाद प्लेयर्स देखते हैं कि सिटी के बीचों बीच एक ब्लैक कलर के कपड़े से ढका हुआ कुछ था। सिटी में वापस आने के बाद प्लेयर्स अपने अपने ओपिनियन देना लग जाते हैं और प्लेयर्स देखते हैं कि अब उनके पास अलग अलग रूम था, यानी कि 10 प्लेयर्स के लिए 10 रूम्स था। और प्लेयर से ये भी बता रहा था कि सब पहले सब एक साथ रहते थे, अभी जब इतना दूर आ चुके थे अब इनको सब एक एक पर्सनल रूम दिया जाता है, एक एक रूम, यानी कि हज़ारों लोगों से होने के बाद अब एक एक रूम में वो लोग रहेंगे। अब मिस्टर बीस्ट आके कुछ बताते हैं 937 यानी कि 937 जो नंबर का प्लेयर्स था उनको बताते हैं कि यहाँ पे प्लेयर्स के गेम खेलने के बाद सब रिव्यू किया जाता है वीडियो, तो उनमें उन रिव्यू में मिस्टर बीस्ट को कुछ मिला, तो यहाँ सब प्लेयर्स डर जाते हैं कि क्या होगा। लेकिन मिस्टर बीस्ट यहाँ एक्चुअली प्रैंक कर देते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने देखा कि वो उस प्लेयर को अपने फैमिली को बहुत मिस कर रहे थे, तो मिस्टर बीस्ट ने उनको कहा कि क्या वो अपने फैमिली मेम्बर से मिलना चाहते हैं। तो देखा जाता है कि उन फैमिली मेम्बर से 2 मेम्बर्स को वो बुला लेते हैं और वो प्लेयर्स उनको मिलते हैं। अब 930 जो प्लेयर थे वो उनको देख के बोल रहा था कि ये तो बहुत ही अच्छा है, तो मिस्टर बीस्ट उनको भी कहते हैं कि क्या आप भी अपनी फैमिली से मिलना चाहते हैं। तो प्लेयर बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो आए हैं। मिस्टर बीस्ट फिर बताते हैं कि क्या वो उनको नहीं बुलाए, तो 930 शॉक हो जाता है, देखते कि उनके फैमिली मेम्बर्स को भी बुलाया जाता है। तो यहाँ पे एक एक करके फैमिली मेम्बर्स को सब बुला लेते हैं, यानी कि जो 10 प्लेयर्स थे उन सब के फैमिली मेम्बर को ही बुलाया गया था और सब अपने फैमिली से मिलके बहुत खुश थे, बहुत इमोशनल हो रहे थे। और यहाँ प्लेयर्स 566 भी अपने पार्टनर के बारे में और अपने बेटे के बारे में बताते हैं। और प्लेयर नंबर 831 भी बताते हैं कि उनके बेटे को एक रोग है, एक दिमाग की बीमारी है, जिस वजह से वो इस गेम में आए हैं। और यहाँ सब फैमिली मेम्बर्स बहुत ही इमोशनल हो रहा था और एक दूसरे को दिलासा के साथ साथ हौसला भी बढ़ा रहा था। और उसके बाद टाइम आ जाता है फैमिली मेम्बर्स को घर जाने का, तो मिस्टर बीस्ट फैमिली मेम्बर्स को अब भेज देते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर बीस्ट सब प्लेयर्स को बुला लेते हैं उस ब्लैक जो कलर के जो कपड़े से ढका हुआ था बॉक्स, वहाँ दिखाया जाता है कि वहाँ एक ब्लैक कपड़े से ढका हुआ बॉक्स था और उसके चारों तरफ था 10 घर, यानी कि टॉप 10 प्लेयर्स के लिए 10 घर, जहाँ एक एक करके नंबर दिया हुआ था। और अब मिस्टर बीस्ट बताते हैं कि ये जो 10 घर है, तो सबसे पहले प्लेयर्स को ये चूज़ करना पड़ेगा कि नंबर 1 घर के लिए किसको चाबी मिलना चाहिए। तो सब मिलकर तय करते हैं, यानी कि पहले से बता देते हैं कि वो चाबी किसको चाहिए, वो सब मिलकर तय करना पड़ेगा। तो और उसके बाद जिसको नंबर 1 घर मिलेगा वो तय करेगा कि दूसरा नंबर घर को किसको मिलेगा, और ऐसे ही एक एक करके एक एक प्लेयर चूज़ करेंगे कि बाद वाला रूम किसको मिलेगा। और सबको चूज़ करने में देरी नहीं हुई, दियाना की ही सबसे पहले चाबी दिया जाता है, यानी कि नंबर 1 रूम का चाबी उनको ही दिया जाता है। अब उनको चाबी मिलने के बाद बताता है कि अब इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब उनको चूज़ करना पड़ेगा कि नेक्स्ट चाबी किसको मिलेगा, यानी कि नंबर 2 नंबर घर को चाबी को किसको मिलेगा। तो वो ऐसे चूज़ करते हैं 453 को। अब 453 को चूज़ करना पड़ेगा कि थर्ड चाबी किसको मिलेगा, तो उन्होंने चूज़ करते हैं 566 को। और ऐसे ही फोर्थ चाबी 937 एवं फिफ्थ चाबी 930 को मिलता है। और फिर 930 ने 831 को चूज़ करते हैं 6 चाबी के लिए। फिर उन्होंने 974 को चूज़ करते हैं नेक्स्ट चाबी के लिए। और फिर वो 424 को चूज़ करते हैं 8 चाबी के लिए। और 9th नंबर रूम की चाबी मिलता है 947 को और 10th नंबर रूम की चाबी मिलता है 817 को। और फिर सब प्लेयर्स को बोलते हैं कि अपने अपने नंबर्स के रूम में सामने खड़े होने के लिए, और बताते हैं कि सब प्लेयर्स एक दूसरे के साथ अभी कोई बात नहीं करेगा। और गार्ड्स को बोलते हैं जो सामने ब्लैक पर्दे पे जो बॉक्स रखा हुआ था उस पर्दे को हटाने के लिए।
और देखा जाता है उसमें था $10 लाख। और यहाँ बताते हैं कि नेक्स्ट चैलेंज में उनको ये पैसे मिल सकते हैं। और गेम के रूल्स थे कि हाउस 1 के प्लेयर से एक एक करके प्लेयर्स अपने रूम से बाहर आएगा और इन $10 लाख से हो सके जितना ज़्यादा या जितना कम पैसा ले सकता है। और कौन कितना पैसा ले रहा है वो किसी को पता नहीं चलेगा, बस बचे हुए डॉलर्स के अमाउंट ही, टोटल अमाउंट ही दिखाया जाएगा। और कोई भी कितना भी पैसा ले सकता है, कोई चाहे तो $1 लाख भी ले सकता है या फिर कोई चाहे तो पूरा का पूरा $10 लाख ही ले सकते हैं। ये सब कुछ प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। और सब प्लेयर्स को बोलते हैं रूम के अंदर चले जाने के लिए और दुआ करने के लिए बोलते हैं कि जब प्लेयर्स बाहर आए तब उनको दिखे कि कुछ पैसा बचा हुआ हो। नंबर 1 हाउस की चाबी मिला था टियाना को, तो वो सोचने लग जाते हैं कि सब प्लेयर्स तो उनके ऊपर भरोसा किया था, तो उनको भी उन सब प्लेयर्स के बारे में सोचना चाहिए। तो उन्होंने जब उनको बुलाया गया तब वो बाहर आए और मिस्टर बीस्ट ने उनको पूछा कि वो कितना डॉलर लेना चाहती है। तो उन्होंने कहा वो अपनी शेयर $1 लाख ही लेना चाहते हैं, जबकि वहाँ $10 लाख था और प्लेयर भी 10 था। तो उनको लगा कि सब एक एक करके डॉलर अगर लेंगे तो सब में पैसा बराबर बांटा जाएगा। तो उन्होंने अपनी शेयर यानी कि $1 लाख ही लिया था। और सभी प्लेयर्स एक दूसरे पे भरोसा करते थे, इसी वजह से सबको ही लग रहा था कि सबको शायद बराबर ही सही मिलेगा। और उसके बाद हाउस 2 के प्लेयर्स को बुलाया जाता है 453 को। फिर वो पैसे के पास जाता है तो मिस्टर बीस्ट उनको भी पूछते हैं कि उनको कितना पैसा चाहिए, पर वहाँ वो प्लेयर बोलते हैं कि उन्होंने पहले से एक नंबर तय कर लिया था। तो उन्होंने $2,23,000 की मांग करती है क्योंकि वो उनका बर्थ डेट था। तो उसके बाद पता चल जाता है कि अब इस गेम में कुछ भी हो सकता है, कोई कितना भी पैसा ले सकते हैं। उसके बाद हाउस नंबर 3 की प्लेयर्स को बुलाया जाता है। उसी टाइम पे हाउस नंबर 4 की प्लेयर्स को पूछा जाता है कि क्या उनको कोई लगता है कि जो 10% से ज़्यादा पैसा ले सकते हैं, पर उन प्लेयर को लगता था कि नहीं, सब यहाँ पे कोई ना कोई वजह से आए हैं तो सब पैसा बराबर ही बांटेंगे। उस प्लेयर को सब पे भरोसा था। पर नंबर 3 हाउस के जो प्लेयर है 566, उन्होंने गेम का मायने ही बदल दिया। जब वो पैसे के पास गए और मिस्टर बीस्ट ने उनको पूछा कि वो अब कितना पैसा लेना चाहते हैं बाकी बचे हुए पैसों से, तो वो वहाँ जाके बोलते हैं कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, तो उनको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। तो उन्होंने एक अनबिलीवेबल नंबर बताते हैं पैसों का। वो बोलते हैं उनके ऊपर तो कर्ज है 530,000 के करीब, पर उनको चाहिए $650,000 यानी कि $6,50,000 उनको चाहिए। ये सुन के सब शॉक हो जाते हैं। उसके बाद उनका सारा पैसा उसके रूम में लाया जाता है और वहाँ पे टोटल अमाउंट रह जाता है $27,000। और फिर 4 नंबर हाउस के प्लेयर्स को बुलाया जाता है। वो जब बाहर आते हैं वो टोटल अमाउंट देख के शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ $27,000 ही पड़ा हुआ था और उनको लग रहा था कि सब प्लेयर्स शायद एक लाख डॉलर ही लेंगे। और उसी टाइम दिखाया जा रहा था कि प्लेयर 566 अपने रूम में पैसों के सामने बहुत रो रहा था। और इधर नंबर 4 हाउस के जो प्लेयर है वो बहुत शौक में था और बहुत ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि उनको लगा था कि बहुत ज़्यादा पैसा शायद बचे हुए होंगे क्योंकि आगे और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो उन्होंने सबके बारे में सोच के बोला कि वो पूरा पैसा नहीं लेंगे, तो वो सिर्फ $5,000 ही लेके चले गए। उसके बाद पैट्रिक को बुलाया जाता है जो 5th नंबर हाउस में था। तो वो बाहर आते ही देख के शॉक हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ $22,000 ही बचा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ इतना ही बचा हुआ है। बोलते हैं कि हाँ। तो मिस्टर बीस्ट बोलता था कि अब उनको कितना पैसा चाहिए, पर वो कोई भी पैसा नहीं लेता है। उनको लगता है शायद आगे गेम जो है वो शायद इस पैसों से जुड़ा हुआ होगा, तो वो लालच नहीं करते हैं और कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। और ये फिर प्लेयर तक जब हो चुका था दिखाया गया था कि फर्स्ट प्लेयर ने $1 लाख, सेकेंड प्लेयर ने $223,000 और थर्ड प्लेयर ने $650,000 और फोर्थ ने 5,000 और फिफ्थ ने कोई भी पैसा नहीं लिया था। और फिर जब हाउस 6 के प्लेयर्स आते हैं वो भी ये अमाउंट देख के शॉक हो जाते हैं। तो मिस्टर बीस्ट भी बताते हैं कि ये देख के ऐसा ही लगता है कि आप प्लेयर्स पे जितना भरोसा करना चाहते हैं पर उतना भरोसा नहीं करना चाहिए। तो वो प्लेयर को भी पूछते हैं कि वो कितना अमाउंट चाहते हैं। तो उस प्लेयर ने $7,272 लेते हैं। उसके बाद हाउस 7 के प्लेयर्स आके भी हैरान हो जाते हैं। उनको भी ये उम्मीद नहीं था कि इतना ही डॉलर बचा हुआ होगा। तो वो बोलते हैं कि जितना भी पैसे है वो बाकी प्लेयर्स के साथ बराबरी में बांटा जाए। तो मिस्टर बीस्ट बोलते हैं कि बाकी प्लेयर के साथ अगर ये डॉलर बांटा जाए तो हर एक को $3,682 मिलेगा। तो वो प्लेयर बोलते हैं कि उनको उतना ही चाहिए, तो वो उतना पैसा लेके चले जाते हैं। और हाउस नंबर 8 के प्लेयर्स आके भी ऐसे देख के हैरान हो जाते हैं।
तो वो भी शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि सब प्लेयर्स तो एक फैमिली की तरह ही था, पर किसी ने तो धोखा तो दिया है, पर वो बाकी प्लेयर्स को ऐसे धोखा नहीं दे सकते और बाकी पैसों का वो 3 हिस्सों में बांटना चाहती थी। तो उन्होंने भी अपना हिस्सा यानी कि $3682 लेके चले जाते हैं। हाउस नंबर 9 के प्लेयर्स भी सेम पैसे लेके चले जाते हैं और जब हाउस 10 की बारी आती है तब तो वो भी देख के वो शॉक हो जाता है। तो मिस्टर बीस्ट उनको पूछता है कि उनको क्या लगता है किसने सबसे ज़्यादा पैसा लिया होगा। तो वो बोलते हैं कि रियाना तो नहीं ले सकती है क्योंकि उन्होंने पहले से ही एक गेम में $10 लाख ठुकरा दिया था। तो अब बताना मुश्किल है कि किसने सबसे ज़्यादा पैसा लिया था और ऐसे ही वो भी अपना हिस्सा लेके चले जाते हैं। उसके बाद सब प्लेयर्स को बुलाया जाता है और सब प्लेयर्स चले आते हैं। 5-5 की टीम में वो खड़े हो जाते हैं और ये मिस्टर बीस्ट बताते हैं कि यहाँ पे अभी $10 लाख बांटा गया है। और उसके बाद हाउस नंबर 4 की जो प्लेयर्स है वो बताता है कि जब उनकी बारी आई थी तब सिर्फ $27,000 ही बचा हुआ था, यानी कि उससे पहले ही 3 प्लेयर्स ने उतना सारा पैसा ले लिया था। और नंबर 10 के प्लेयर्स बताते हैं कि जब वो आए थे तभी $3,682 लिया था। तो ऐसे ही सब डिस्कस करने लग गए थे कि कौन कितना पैसा लिया था। और हाउस नंबर 1 के प्लेयर जो थे रियाना, तो उन्होंने भी बताता है कि वो अपने हिस्सा $1 लाख ही लिया था क्योंकि उनको लगा था कि सब पैसा बराबर में बांटा जाएगा। लेकिन हाउस नंबर 2 के जो प्लेयर्स है वो भी बताते हैं कि उन्होंने $2,23,000 लिया था। तो ऐसे सब डिस्कस करने लग गए थे और उसके बाद सबका ध्यान जेसी के ऊपर जाता है, यानी कि 566 जो थर्ड हाउस में रह रहा था। तो उनको भी पूछा गया था उन्होंने कितना पैसा लिया था। तो उन्होंने सबसे माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि उनके ऊपर कर्ज बहुत था तो उनके पैसों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने 6 लाख यानी कि $6,50,000 लिया था। तो ये सुन के सभी शॉक्ड हो जाते हैं और सब प्लेयर्स उन प्लेयर को यानी कि 566 को दोष देने लग जाते हैं क्योंकि सबको ही पैसों की ज़रूरत थी और उन्होंने ही इतना सारा पैसा ले लिया था। पर यहाँ जो पैट्रिक प्लेयर था, पैट्री नाम का, तो वो भी बोलते हैं कि क्या सब ने पैसा लिया था, सिर्फ उन्होंने ही कोई पैसा नहीं लिया था। तो उनको लग रहा था कि ये शायद मिस्टर बीस्ट का कोई चाल हो सकता है पैसों का लालच देके, जबकि उसने इसलिए कोई भी पैसा नहीं लिया था। और सभी प्लेयर्स उस प्लेयर के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। पर प्लेयर नंबर 566 भी उनको बताते हैं कि उनकी फैमिली के लिए ये पैसा बहुत ही ज़रूरी था, यही एक गारंटी मानी था जो उनको मिल सकता था, तो इसलिए उन्होंने इतना पैसा ले लिया था। लेकिन बाकी के प्लेयर्स उन पे वो बातों पे एग्री नहीं करते हैं और उनके ऊपर गुस्सा हो जाता है। यहाँ पे उन सब प्लेयर के साथ थोड़ा सा झगड़ा जैसा हो जाता है और उसके बाद मिस्टर बीट सबको रोक देते हैं और सबको बताता है कि रेस्ट करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट गेम नेक्स्ट डे खेला जाएगा। वो जाने से पहले ये भी बता के जाता है कि सबके पास जितना पैसा है, जितना डॉलर्स है, उससे नेक्स्ट गेम में फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद जैसे यानी कि 566 नंबर जो प्लेयर है वो पूरी रात सो नहीं पाया था क्योंकि सब प्लेयर्स उनके ऊपर गुस्से थे। और नेक्स्ट मॉर्निंग कोई भी प्लेयर जेसी के साथ कोई बात नहीं कर रहा था ठीक से, तो वो सब प्लेयर्स को अपने रूम में बुलाता है और उनको बताता है कि इन प्लेयर में से कोई था जो उनके खिलाफ साजिश कर रहा था उनको निकालने के लिए। तो उन्होंने पैट्रिक के ऊपर उंगली उठाई कि वो एक शातिर खिलाड़ी, और वो बताता है कि ये जो 4 प्लेयर है ये एक टीम था। तो कोई किसी को टारगेट करता था, तो कोई गेम प्लान देता था और कोई ऐसे सलाह देता था कि किसको कैसे निकाले। और वो ये सब इसलिए बता रहा था कि सबको ऐसा समझ में आ जाए कि यहाँ पे कोई भी किसी का दोस्त नहीं है, तो किसी पे भी सबसे ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। और इन सब के बाद बीस्ट गेम में पहली बार सब कंटेस्टेंट्स सबसे ज़्यादा समय अपने साथ ही बिताया, यानी कि अकेले में। उसके बाद मिस्टर बीट सब प्लेयर्स को पैसों के पास मिलने के लिए बुला लेते हैं क्योंकि अभी कुछ प्लेयर्स को एलिमिनेट करने का समय आ गया था। और तो मिस्टर बीट यहाँ पे जो बिल्डिंग है वहाँ दिखा देते हैं कि सब प्लेयर्स अपने अपने फ्लोर्स पे चले जाए जिसका हाउस की के नंबर के साथ बिल्डिंग का फ्लोर मैच करता है। सबसे पहले प्लेयर टुआना से शुरुआत किया जाता है क्योंकि उनको सबसे पहला फ्लोर यानी कि नंबर 1 फ्लोर मिलता है क्योंकि उनके घर का नंबर भी 1 था इसलिए। उसके बाद सब प्लेयर्स एक एक करके अपने हाउस नंबर के साथ मैच की हुई फ्लोर पे चले जाते हैं। फिर मिस्टर बीस्ट बताता है कि सब प्लेयर्स बीस्ट गेम के अंत में आ चुके हैं। इस गेम के बाद सिर्फ 6 प्लेयर्स ही फाइनल में जा पाएंगे, यानी कि 4 प्लेयर्स इस गेम में एलिमिनेट होने वाले थे। उसके बाद मिस्टर बीस्ट बताते हैं कि लास्ट नाइट तो सबको पता चल ही गया था कि किसने कितना पैसा लिया था, क्योंकि इससे उनका काम आसान हो जाता है क्योंकि मिस्टर बीस्ट ये बात तो उन सब प्लेयर्स को पता नहीं वाले थे। फिर मिस्टर बीस्ट 830 जो प्लेयर थे उनके $1 लाख को लाने के लिए बोल देते हैं और उसके बाद 453 के $2,23,000 को लाने के लिए बोल देते हैं।
और उसके बाद बोलते हैं कि प्लेयर नंबर 566 यानी कि जेसी की पैसे को लाने के लिए, और वो पैसा इतना ज़्यादा था तो मिस्टर बीस्ट भी पता नहीं लगे कि उनके सारे गार्ड्स को वो पैसा लेने आना पड़ा। तो ऐसा दिखाया जा रहा था कि वो पैसा लाते लाते वो एक गार्ड्स भी गिरे जा रहे थे कि वो पैसा इतना ज़्यादा था। इसके बाद एक एक करके सब प्लेयर्स की पैसे को लाने के लिए बोल देते हैं और सब प्लेयर्स के फ्लोर पे वो पैसे रख देते हैं। फिर मिस्टर बीस्ट सब प्लेयर्स को बताते हैं कि उनके जितने भी पैसे हैं उन सबको ध्यान से देखें, क्योंकि वही पैसा इस गेम में बहुत ही ज़रूरी होंगे। क्योंकि इस टावर से नीचे आने के लिए और बीस्ट गेम में रहने के लिए एक वोट किया जाएगा, जिससे तय किया जाएगा कि कौन 6 प्लेयर्स होंगे जो फाइनल में कम्पीट करेंगे। और वोट तो उन्हें ही किया जाएगा जो आगे जाना चाहते हैं, यानी कि बीस्ट गेम में रहना चाहते हैं। तो मिस्टर बीस्ट भी बताते हैं कि उस पैसों को इस टावर में क्यों लाया गया, क्योंकि इस पैसों को एक घूस की तरह यूज़ किया जा सकता है, यानी कि घूस देने की परमिशन दिया जा सकता है। यानी कि लास्ट नाइट उन्होंने जितने भी प्लेयर्स ने जो जो पैसा लिया था वो सब पैसा वो अभी इस गेम में यूज़ कर सकते हैं घूस देने के लिए। जो पैसा प्लेयर्स ने लास्ट नाइट को लिया था वही होगा एक लौता जरिया इस गेम में रहने का। अब ये देखा जाएगा कि वो प्लेयर्स इस पैसों को कैसे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मिस्टर बीस्ट बताते हैं कि अगले 1 घंटे के अंदर उन सबको ये तय करना पड़ेगा कि कौन आगे बढ़ेगा टॉप 6 में और कौन होंगे इस बीस्ट गेम से एलिमिनेट। उसके बाद टाइमर शुरू कर दिया जाता है और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे क्या होगा वो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।